गुजारिश ये है कि ये मतलब तेरे बच्चों की तरह है, मतलब अभी तो ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। सर आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे, आप कहीं पे ले जाए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने देखना है। स्किन डिपार्टमेंट में जाएगी सर, ये मैं नहीं भेजूंगा, स्किन डिपार्टमेंट में कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊँ, कोई बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आपके सामने, कौम के सामने आज ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई। दो नहीं एक पाकिस्तान। नाजरीन, मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ये आपने सिर्फ जलसों में सुना होगा। दूसरी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 पाकिस्तान आप रोजमर्रा के मामलात में देख रहे होंगे, बल्कि भुगत भी रहे होंगे। जिस मुल्क में जायज़ कामों के लिए हर नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करना पड़े, वहाँ रूल ऑफ लॉ या दो नहीं एक पाकिस्तान जैसे गैर हकीकी नारे लगाने वाले या तो सियासतदान होंगे या फिर खुद करीबी या कौम फरेबी के शदीद मर्ज में मुब्तला हुक्मरान होंगे। राह चलते किसी भी हस्ती बस्ती फैमिली पर चंद काके सिपाही लेवल के लोगों का हल्ला बोल देना, नन्हे बच्चों के मासूम बाप नकीबुल्लाह को हाथ बांधकर वीराने में ले जाकर मार देना और मारने वाले को हुक्मरानों की जानिब से बहादुर बच्चे का खिताब देना, किसी भी अरमान लोनी को पुलिस वालों की जानिब से क्लाशनकोफ के बट मार मार कर मार ही देना और फिर उस गैर इंसानी कत्ल की FIR तक दर्ज ना होने देना, और तो और मीडिया पर यह खबर कोई खबर तक ना होना, पाकिस्तान में एकदम मामूल की और नाकाबिले जिक्र बातें हैं। नाजरीन, ये सारे किस्से पुराने हो चुके हैं। आइए हम आपसे तब्दीली के नाम पर बनने वाली इस हुकूमत का एक नया कारनामा शेयर करते हैं। दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सियासी मुदाखलत, सियासी ब्लैकमेलिंग और जमहूरियत कम बादशाहत की एक और बदतरीन मिसाल रावलपिंडी के उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तारिक खान नियाजी की सूरत में सामने आई है, जिसने सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत के फरमान की तामील ना करने की हिम्मत की थी। नए पाकिस्तान के पुराने मेमारों ने रावलपिंडी हॉस्पिटल के उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नियाजी को निशाने इबरत बनाते हुए ओहदे से हटा दिया है, जिसने वजीर कानून राजा बिशारत की फरमाइश पर एक डॉक्टर का तबादला करने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, जिस मुल्क में जमहूरियत कम बादशाहत कायम हो, वहां राजाओं की बात ना मानने वाले अफसरान के साथ अक्सर यही होता आया है। राजा साहब के हुक्म ना मानने वालों को हटाने की धमकी दी थी और आज अपनी धमकी सच साबित करते हुए डॉक्टर नियाजी को उनके ओहदे से हटा भी दिया और नए पाकिस्तान वालों के दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे को झुठला भी दिया। राजा साहब का ताल्लुक चूंकि काफ लीग से है, जिनके सरबराह चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, और खबरों के मुताबिक ये सारी इंतकामी कार्रवाई उन्हीं के हुक्म पर की गई है। वजीर आला उस्मान बुज़दार तो दूर की बात, वजीर आजम इमरान खान साहब समेत पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ इस नाइंसाफी पर सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर बोले भी तो कैसे बोलें, बात करें भी तो क्या करें? चुप रहना नागुज़ीर है नाजरीन, क्योंकि इन्हीं राजा बिशारत और चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग के दम पर ही तो विफाक और पंजाब हुकूमतों की बुनियादें खड़ी करवाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीनर सलीम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज के शो में मेरे रूबरू होंगे शौकत बस्रा साहब, हुकूमती बेंचेस से हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। उनके बिल्कुल बराबर में अली परवेज मलिक साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, यंग डायनामिक ऑपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं, आपको भी खुशामदीद, वार्म वेलकम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी सुपर सीनियर, वेरी ऑनरेबल सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमें इस्लामाबाद से DSNG के जरिए ज्वाइन करेंगे। एंड आई वॉज रियली मिसिंग रुबीना खालिद साहिबा इन माई शोज एंड आई एम सो ग्लैड टुडे दैट शी मेड इट। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहिबा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो। मैं चाहूंगी एक मिनट या 2 मिनट का आप मुझे लम्हा दे दीजिए, क्योंकि बसरा साहब को अगर आप जानती हैं, कंसिडरिंग हिज हिस्ट्री, मैं 1 मिनट का सवाल करूंगी, ये 4 मिनट का जवाब देंगे। तो मैं जरा हुकूमत का मौक़िफ़ एक दफ़ा ले लूँ रुबीना साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो, ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए। एक दफ़ा फिर रूबरू आमने सामने लाइव नेशनल टेलीविजन पे कि स्टेटस क्या है।
मुझे मालूम है ये स्टेटस है, आपने इंट्रोडक्शन भी देखा, काफ़ी जज्बात में थी, बौखला भी गई इंट्रोडक्शन देते हुए, लेकिन कोई नहीं, चलता है ये सब। मैं ज़रा लाइव इनसे पहले इनका स्टेटस मालूम करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका आप दिया। नहीं मानेंगे ना कि क्यों हटाया गया है नियाजी साहब को? पहली बात तो ये है या कि आप ओन कर रहे हैं कि उनको इस वजह से हटाए? सवाल तो लेने सर, तुसी तो मेरे तो भी काले हो, सवाल तो ले लो। या फिर आप इस चीज़ को ओन करेंगे कि राजा बिशारत साहब की हुक्म ना मानने पर आपने नियाजी साहब को SNMS हटा दिया? बिनिश, पहली बात तो टाइम मुझे इसलिए ज़्यादा चाहिए होगा कि ये 3 in 1 है तो इसलिए मेरा हक थोड़ा सा टाइम का ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरी बहन इस्लामाबाद बैठी हैं, अली भाई इधर हैं, आप हैं, तो वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इसलिए जवाब तो टाइम तो चाहिए मुझे। सर पर जवाब देंगे। बात पहली बात आपको मैं ये करेक्ट कर दूं, बोले हमने हमला अभी मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि राजा बिशारत साहब का तल्लक काफ लीग से नहीं है। राजा बिशारत साहब PTI की टिकट से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया पिंडी से, और वो PTI के टिकट पे इलेक्ट होकर आए। उससे पहले वो काफ लीग में थे। थैंक यू वेरी मच सर, मैं उसी से पहले की जिक्र कर रही थी ना, काफ लीग में। थैंक यू जी। अब जहाँ तक तो मैंने सही बोला ना सर? सही बोला आपने, गलती तो नहीं की ना? उससे पहले की बात कर रही हूं। अच्छा बिनेश, अब जहाँ तक ये सस्पेंशन वाला मामला है, एक इसका मैं तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। एक बैकग्राउंड तो वो है जो कॉल वाला चला, जो आपने भी दिखाया भी है। दूसरा इसका ये है कि नेशनल असेंबली के अंदर सूबाई असेंबली के अंदर एक एडजमेंट मोशन आता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये शायद ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। वो एडजमेंट मोशन आता है, एक जो उस कमेटी को रिकमेंड कर दिया जाता है, कमेटी सिफारिश करती है जो नून लीग की एडजमेंट मोशन पे कि इस डॉक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने उस पे ऊपर सिर्फ अमल किया है। अब ये वो बात है जो अभी तक जहां भी बातें हुई हैं वो ये सामने नहीं आई कि ये हुआ क्यों है। अच्छा, फिर एक और बात मुझे बताइए, राजा बिशारत साहब किसकी सिफारिश कर रहे थे? अब्बासी साहब की बेटी की। और अब्बासी साहब का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स PTI और गवर्नमेंट और इमरान खान, मेरे ख्याल में वो किससे ढका छुपा नहीं है। अगर आप ये कहें कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का स्टांस, मैं ये समझता हूँ इसके बावजूद कि हुकूमत ने PMLN की एडजमेंट मोशन पे अमल किया है, मेरा ख्याल है कि इसको अमल नहीं करना चाहिए था। मेरी गुजारिश सुनिए ना, मैं बात मुकम्मल कर लूँ तक फिर सर आपकी बात जो है ना 7:55 तक मुकम्मल नहीं। मैं सिर्फ नहीं, मैं 1 मिनट और लूँगा। बात यह है कि एक इसका पहलू तो ये है, दूसरा पहलू ये है कि डॉक्टर साहब ने, आप मुझे ये बताइए कि ये नया पाकिस्तान के अंदर क्या ये रिवाज होना चाहिए कि आप किसी को कॉल करते हैं, आपको डिपार्टमेंटल ये काम करना चाहिए कि आप उसकी कंप्लेंट भी करें, हाई अफसर तक भी जाएं। अगर ये आप यही शुरू कर दें कि आपने जिस ऑफिसर ने उठना है, खा वो डिप्टी कमिश्नर थे राजनपुर वाले या दूसरे हैं, तो अगर आप ये काम शुरू कर देंगे तो मुझे बताइए कि मामला कहाँ जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। सारा ये है, फोन किया, महकमाना कार्रवाई करते हो, थैंक यू, बस मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सर पॉइंट मिल गया ना, रिकॉर्ड करके लीक क्यों की गई? दो बात मैं ये प्रॉब्लम है ना उनको सर। मैं तो स्टेप 1 पे जाऊंगी ना, कॉल की क्यों गई? आप तो नहीं पाकिस्तान वाले, कॉल की क्यों गई? कॉल करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए। आपने कहा हनीफ अब्बासी साहब की साहबजादी हैं, मैं तो खैर नाम भी नहीं लाना चाहती, लेकिन चलें ठीक है, ऑब्वियसली स्टोरी से रिलेटेड है, बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली उस कमेटी के अंदर नून लीग क्यों है? नून लीग को होना ही नहीं चाहिए। तो आपने अली परवेज मलिक को क्यों बिठाया? क्योंकि ये तो फरीक है उसमें, नहीं होना चाहिए। आप नए पाकिस्तान वाले हैं सर मेरी भी सुन लेना सर, 3 मिनट आपकी सुनी है ना, सुन लो, जरा हौसला रखो तुसी। आपको नून लीग को शामिल नहीं करना चाहिए था। और तीसरी चीज ये कि अगर कितना हसीन इत्तेफाक है, मतलब ये सेनेटर साहिबा मुझे बताएंगे क्योंकि इसके बाद मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ, और वो उन्होंने काफ़ी हुकूमतें काफ़ी अदवार भुगते हैं, देखे हैं और इकदामात भी किए ही होंगे। ये कितना हसीन इत्तेफाक है, आप नहीं मानेंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी कि अगर शौकत बसरा साहब यहाँ आकर कह रहे हैं कि नहीं, उनको इस वजह से नहीं हटाया गया, वो तो सही काम नहीं करते थे, हटाया इसीलिए गया कि कॉल रिकॉर्ड की और उसके बाद लीक कर दी, तो फिर कितना हसीन इत्तेफाक है कि आप उन्हीं शख्स को ये टैग करके कि काम ठीक नहीं कर रहे थे आप निकाल रहे हैं, क्योंकि PMLN ने एक मोशन की। PMLN ने ऐसी कितनी मोशंस ऑपोजिशन ने इससे पहले की होंगी, और कितने मजे की बात है कि तमाम की तमाम मोशंस जो हैं वो स्पीकर ने अप्रूव की होंगी और वो मान गई होंगी और उस पर अमल दरामद भी हो गया। सेनेटर साहिबा, ये जो कहानी, बात ये है, देखिए बात ये है कि बसरा साहब मेरे हम मनसिब रह चुके हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी इत्तलात हूँ पार्टी की, और ये पंजाब से थे सेक्रेटरी इत्तलात। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई उनकी बातें सुनकर कि उन्होंने तो बिल्कुल जो एक ट्रेनिंग है हम लोगों की कि बात हमेशा लॉजिकली करनी है, तो वो बात को जिस तरह से घुमा के कहीं ले गए,
तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि वो जो इतने सालों की जो पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी वो भूल गए हैं शायद कि बात करें लेकिन लॉजिक से करें। बिल्कुल ही जो कुछ नया पाकिस्तान नहीं बना रुबीना, नए बसरा साहब आपको मिल गए, मुबारक हो आपको। कंटिन्यू कर लें जी, कंटिन्यू नहीं हाँ बिल्कुल नए बसरा साहब मुझे मिल गए जी। हाँ जी मुकम्मल कर लें, मुकम्मल तो कर लें। ये सारी बात तो जो है कि ये जब आप बात कहते हैं कि नया है तो नया क्या है? मैं तो समझती हूँ कि नया दो पुराने से भी बहुत बुरा है। पुराना फिर भी काबिल कबूल था, लेकिन जो नया है और नए शेप में आ रहा है सामने, वो तो लोगों के लिए बहुत बड़ी मायूसी का बायस बन रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब मुझे तो आज सुबह जब अखबार की सुर्खियां मैंने देखी कि वज़ीर आज़म साहब ने कमीशन बनाया है कि वो ये इसके गैस के बिल लोगों के ज़्यादा खुद आए, क्यों आए? तो मैं तो परेशान बैठी हूँ वो देख कर के वज़ीर आज़म साहब जिनको यही नहीं पता भी आपकी तरह परेशान है या गैस के बिल लोगों को क्यों नहीं, वो कैसे मतलब उनको नहीं पता। मतलब ये तो ऐसी बात है कि मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर सब कुछ हो जाए और मैं बाद में कहूँ कि जी ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये मेरे ख्याल में इस तरह की जो है ना तिफल तसलियाँ जो है पाकिस्तान की आवाम जो है बाशऊर कौम है, उनको इस किस्म के झूठे जो है सब्ज बाग जो दिखाए थे, चलो वो दिखाए थे, लेकिन अब हुकूमत में होते हुए आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि बिल कैसे ज़्यादा हो गए, ये गैस के टैरिफ कैसे बढ़ गए। तो इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मज़ेका खेज कोई बात हो नहीं सकती। मतलब कैसे आपको पता ही नहीं है, आपने गैस की जब टैरिफ्स में मंजूरी दी होगी, काबीना ने दी होगी, वज़ीर आज़म साहब ने दी होगी, तो मैं तो नहीं समझती कि हमारी जो गैस कंपनियां हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि वो अपनी मर्जी से जो है वो कीमतें बढ़ा लें। एक हिट डायलॉग है, लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला बंद करें। मैं थोड़ा सा ट्रेन नहीं हूँ ना, अभी सीख रहे हैं ना, अभी ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सीख चले। वो तो सीख रहे हैं ना, चले उनको तो वो तो चलो उनकी सीखने को तो आप रहने दें वो, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म भी अगर सीख रहे हैं तो फिर तो जी बड़ी तशवीशनाक बात है। विल बी बैक टू यू। अली अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। आप फरीक रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब की बेटी वाला मामला है, लेकिन फिर भी बिकॉज यू आर इन द ऑपोजिशन एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई एम श्योर आपको क्लैरिटी होगी कि कॉल करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, हो गई कॉल, रिकॉर्ड भी हो गई, लीक भी हो गई, उसके बाद हटाना चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, या फिर द जस्टिस इज बीन सर्व्ड, जो हुआ एमएस के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। बीनेश, इससे पहले थोड़ा सा आपने ओपनिंग में ज्यादती की, इस सारे के सारे इंसिडेंट का बोझ आपने काफ लीग के ऊपर डाल दिया। देखें, उस प्रॉब्लम को तो बसरा साहब एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी उनके अंदर फॉरवर्ड बॉक्स बना रहे हैं, तो वो मसला तो अनकरीब हल हो जाएगा। बट ये जो लैक ऑफ गवर्नेंस की तरफ आपने इशारा दिया ना, ये उससे कहीं बड़ा इशू है। आप क्यों भूल जाती हैं डीपीओ पाकपतन को रात को 12 बजे बुला के इसी तरह बदला जाता है क्योंकि फर्स्ट फैमिली की जो मलका हैं उनको पसंद नहीं आता उनका रवैया? क्यों आप भूलती हैं बाई इलेक्शन से पहले आईजी पंजाब के साथ क्या सलूक किया जाता है? क्यों आप भूलती हैं कि सवाती साहब के लिए आईजी इस्लामाबाद को किस तरह से निकाला जाता है? क्यों आप भूलती हैं कि 15-20 अरब के रोज के हम कर्जे ले रहे हैं और हम जो मदीना की रियासत की कहानियां सुनाते थे उनमें से इस तरह हवा निकल रही है कि लगातार हर बाई इलेक्शन हम हारते जा रहे हैं? इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ओवरऑल गवर्नेंस का फेलियर है। इसीलिए आपको नजर आता है कि बसरा साहब जैसे जो मेरे भाई हैं वो टीवी पे बैठ के लोगों की पगड़ियां उछालते हुए नजर आएंगे। अब आपने एक और इशू की बात की, आपने गैस की कीमतों की आपने बात की। सितंबर का कोई भी अखबार उठा के देख लें जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद 150% गैस की प्राइस को इंक्रीज का अप्रूवल दिया। अब दिनेश हुआ क्या? उस वक्त का मेरा कोई शो निकाल लें, मैंने उस वक्त बताया हर प्रोग्राम पे कहा कि देखें पंजाब के जो हमारे भाई हैं उनको आज तकलीफ का पता नहीं चलेगा बिकॉज आज कंजम्पशन बहुत कम है। जब आप सर्दियों के अंदर जाएंगे और स्लैब्स आपके हायर कंजम्पशन के लगेंगे और उनकी कीमतें आपने 150-200% बढ़ा दी हैं, तो ये बिलों ने इसी तरह आना था कि जो मर्जी इंक्वायरियां बिठा लें, जो मर्जी कमीशन बना दें, खुद इंक्रीज दी है, खुद स्लैब्स रिवाइज किए हैं, लोगों को फिर टोपी ड्रामा करके 4 किस्तें करेंगे, पैसे रिकवर करेंगे, लोगों के पास 3-4 दिन के बाद कोई और नया इशू आ जाएगा, उस चक्कर में फंसा देंगे। इनके पास पूरा गवर्नेंस का फुकदान है। अच्छा, वो सब मैं आपके पास आ रही हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन अभी आपने एक मलका साहिबा का जिक्र किया जी। कौन है? आप किसकी बात कर रही हैं? किस रॉयल फैमिली की मलका की बात कर रही हैं? मतलब घर तक क्यों जा रहे हैं अली? इस बात यू आर टॉकिंग सो वेल, यू आर सो एजुकेटेड, व्हाई यू गोइंग टू अदर पीपल्स फैमिली? नहीं मैं बिल्कुल मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए डीपीओ पाकपतन में जो इंसिडेंट हुआ था वो फर्स्ट लेडी से डायरेक्टली कनेक्टेड था।
फर्स्ट लेडी इज अ फर्स्ट लेडी। अब मैं तो कहूंगा आप भी उतना टाइम देंगे। मैंने इसमें कोई इनकी गुस्ताखी नहीं की। वो जो आपने ये जो बादशाहत आजकल जिसका दौर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या फर्स्ट लेडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी विद द इम्प्लिकेटेड फैमिली? आई स्टिल वांटेड टू जस्ट क्लियर इट आउट ऑन नेशनल टेलीविजन, क्योंकि हमें ये किसी ने नहीं बताया, इवन देन के सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें ये नहीं बताया कि किसकी इन्वॉल्वमेंट थी और किसकी नहीं थी। वो तो उस्मान बुज़दार साहब ने माफी मांगी थी, लेकिन आपका एक पॉइंट वैलिड है, एक पॉइंट आपका वैलिड है। डीपीओ पाकपतन को किसकी गाड़ी रोकने के ऊपर ट्रांसफर किया गया था? लेकिन एक पॉइंट, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू द फैमिली इशू ना, आप लोगों की फैमिलीज के बारे में हम क्यों बात करनी, ज्यादती नहीं करी, लेकिन एक पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। अली ने एक बात बिल्कुल ठीक की है, आपकी किस्मत अच्छी है कि ये चीफ जस्टिस फॉर्मर साकिब निसार साहब का दौर नहीं है, वरना जिस तरह आपके सीएम साहब हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए गए थे, माफिया मांगते हुए वापस आए थे, आपको इस टाइम पर ये करना पड़ जाता, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। ये आपकी किस्मत अच्छी है, वरना बहुत बुरे फंसते इस नोटिस पे सर, इतने बुरे फंसते कि नए पाकिस्तान की आप लोगों ने कलई खोल दी है। सवाल आ गया ना, मैं इतना हैरान और परेशान होकर सुन रहा था अली भाई की बातें कि जैसे ये चाइना पे हुक्मरानी करके आए हैं, यानी कि गवर्नेंस की बातें करें और वो नॉन लीग करे, जिसने यहाँ पर जाली पुलिस मुकाबले करवाए हो, जिसने मॉडल टाउन के अंदर इनके हाथों पे, तो इनको तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुझे बात कर लेंगे, ऐसे नहीं विनिश, आप मुझे इंटरप्ट करती हैं, उनको नहीं करती है, मुझे पूरा टाइम दे दें। यानी कि मुझे तो हैरानगी परेशानी इस बात पे है कि रुबीना, एक मिनट दरमियान में नहीं बोला, रुबीना आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। यानी कि नून लीग गवर्नेंस की बातें करती है, जिन्होंने यहां पर आंखों के इशारों से, यानी आईजी बेचारा मुलाजम होता था, चीफ सेक्रेटरी मुलाजम होता था, हमजा के बाद से ऑर्डर लेता था, आज वाकई वो दौर नहीं है। हाँ, वो ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन नहीं है जाली पुलिस मुकाबलों के, वो ट्रेन नहीं है कमीशन खाने के, वो ट्रेन नहीं है जाली कंपनियां बनाने के, वो ट्रेन नहीं है कि किस तरह लाल बस का और खट्टी ट्रेन का मंसूबा बनाओ, और आज जेल में क्यों पड़े हुए हैं? इन्हीं करतूतों की वजह से दोनों भाई जेल में पड़े हुए हैं। एक मैं बताता हूँ, एक को अदालत ने क्या फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन और लूटमार की और जेल में पड़े हैं। दूसरा भाई सुन तो ले, ये लास्ट फैसला 7 साल की सजा, 7 साल की जो सजा आई है यार, 7 साल की जो सजा आई है। अच्छा आगे, अब फिर मैं उसी बात पे आता हूं, आपने जो यहाँ से टॉपिक शुरू किया था, मेरे भाई ने बड़ी, इतने भी मासूम नहीं है, बड़ी पतली गली से निकल गए, इनसे ये पूछे ना कि एडजमेंट मोशन किसने दी। मैं फिर कह रहा हूं आपको पॉइंट की तरफ आए, इसी वाक्य को बुनियाद बना लें जिनको आप अभी हमें तनकीद कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मैं वो अभी ब्रेक में वो मंगवाने लगा हूं, एडजमेंट मोशन किसने दी? मुस्लिम लीग नून ने, मुस्लिम लीग नून ने ये एडजमेंट मोशन दी कि सुन ले अल्फाज सुने, ना मैं बताता हूं कि जब एक एडजमेंट मोशन आती है वो प्रॉपर्टी होती है हाउस की, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं होती है। वो एडजमेंट मोशन आई, स्पीकर वाज ड्यूटी बाउंड कि वो कमेटी को रिकमेंड करता। अब कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, उसके ऊपर हुकूमत अमल कर लेती है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि स्पीकर साहब को मैं, मेरी अपनी राय है, हुकूमतों ने आज तक अमल किया है सर, मैं कहता हूं आपके सामने भी, हमारे सामने भी है। प्लीज सर, मुझे ब्रेक लेना है, राजा साहब को ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या आप बताइए मुझे, आप अपने लोगों के काम के लिए लोगों को फोन नहीं करते हैं? फोन करना गलत नहीं है, लेकिन राजा साहब को इस अंदाज में सर फोन करना गलत है सर। वजीर कानून का किसी एमएस को फोन करके ये ऑर्डर देना कि तुम ये करो, मैंने मान लिया, मैंने कहा गलत है, मैंने कह रहा हूं गलत है। एक ब्रेक लेते हैं, गलत को गलत कह रहे हैं शौकत बसर साहब, रिकॉर्ड कर लें, वापस आएंगे लाइव सीधी बात बीनर सलीम के साथ, सेनेटर रुबीना खालिद साहिब, अली परवेज मलिक साहब एंड ऑफ कोर्स शौकत बसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विल बी बैक शॉर्टली। मेरे शोज पर नहीं आई बहुत टाइम से, लेकिन पिछले कुछ अरसे से, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज बैक इन द न्यूज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज बैक इन द हेडलाइंस फॉर एवर एंड दिस टाइम इट इज फॉर द NRO, फॉर द डील, जो कि चौधरी मंजूर साहब ने शुरू किया और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब भी उसके अंदर आ गए कि ये डील तो बहुत पहले से हो रही है और अब इलाज के चक्कर में अब्रॉड चले जाएंगे। डू यू पीपल स्टिल स्टैंड ऑन दिस? क्योंकि आप बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन मुझे ये ज़रूर समझा दीजिए कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है, ऐसी नौबत आती है, जिस तरह से हमें खबरें मिल रही हैं कि जो महमूद अयाज साहब हैं, जो कि हेड हैं उस पूरे डॉक्टर्स की बोर्ड के, जो कि नवाज शरीफ साहब का मुआयना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनका दिल का इलाज होना चाहिए, दिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और अगर ऐसा हुआ कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको इलाज कराना पड़े तो ये गवर्नमेंट की सवाबदीद होगी, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव होगा किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है, और अगर गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव होगा तो फिर बाहर कैसे जाएंगे वो इलाज कराने?
देखिए, पहली बात तो ये है बिनेश कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जो किसी की तकलीफ़ होती है उसको समझती है, और अगर मियाँ साहब वाकई में बीमार हैं और उनको कोई तकलीफ़ है तो उनकी ये राइट बनता है कि उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए और जिस तरीके से भी हो सकता है उनके इलाज की सहूलत उनको मिलनी चाहिए। डील होना या ना होना ये तो फिर बाद की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल एक मैं समझती हूँ कि इंसानी जो कदरें हैं उसके लिहाज से तो हमें देखना चाहिए कि मियाँ साहब की सेहत अगर वाकई ठीक नहीं है तो उनको जो भी बेहतरीन इलाज की सहूलत है वो उनको मिलनी चाहिए। वो फिर नेचुरली गवर्नमेंट की जवाबदेही जैसे आपने कहा उसी पर होगा कि वो कहाँ पे सहूलत मिल सकती है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में भी इस वक्त कार्डियोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छे अस्पताल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मुमकिन है तो ज़रूर उनको वो इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो फिर सेनेटर साहब, ये जो चौधरी मंजूर साहब का बयान है और खुर्शीद शाह साहब का बयान, ये पार्टी का बयान है, ये उनका जाती बयान है? वो तो कह रहे हैं डील हो चुकी है, वो तो पीपल्स पार्टी के बहुत स्टॉलवर्ड्स हैं दोनों। नहीं, देखिए माजी के अंदर भी एक हिस्ट्री रही है। ये एक अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो उस हिस्ट्री को देखते हुए ये तो वैसे बसरा ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि डील हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि डील अगर वो करेंगे तो आपके साथ करेंगे, मतलब नेचुरली आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। डील तो उन्होंने मेरे साथ करके या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करके या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ करके या हमारे चेयरमैन भुट्टो बिलावल भुट्टो के साथ करके तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। डील तो आपसे करके जाएंगे जब भी जाएंगे, अगर गए तो ये तो आप, मैं समझती हूँ कि आप बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब देने की। वैसे रुबीना, यू आर बैक विद अ बैंग। अली परवेज साहब, कहाँ इलाज कराना चाहेंगे आप नवाज शरीफ साहब का? देखें, लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान? उससे पहले बिनेश बसरा साहब ने कुछ ऐसे केसेस के ऊपर कमेंट किया जो मेरी लीडरशिप से परटेन करते हैं और अभी तक कंक्लूड नहीं हुए। मेरी इनको यही गुजारिश होगी, ये एक ऑनरेबल आदमी है, इस तरफ ना जाएं, वरना मैं फिर उन इलेक्शन के कागजात की तरफ जाऊंगा जहां पे इनके लीडर ने अपनी आल औलाद भी डिक्लेयर नहीं की हुई। तो बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम को जिन इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखें और डाइवर्ट ना करें। अच्छा, अब रिसेंट हिस्ट्री के अंदर बिनेश, मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा वो उन चंद एग्जाम्पल्स के अंदर से हैं जो अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को एक साइड पर रखकर बोगस केसेस का फैसला करने के लिए आपने देखा लंदन से फ्लाइट लेके पाकिस्तान वापस आए। अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो यकीनन वही अपॉर्चून टाइम था जिसके वक्त वो डील भी कर सकते थे और इस मामलात को सेटल भी कर सकते थे और अपनी जो वहां पे अलील वालदा थी उनको मरियम साहिबा अटेंड भी कर सकती थी, मियां नवाज शरीफ साहब उनको भी अटेंड कर सकते थे अपनी बेगम को। तो अगर उन्होंने उस वक्त नहीं की और वापस आए कि मैं केसेस को फेस करना चाहता हूं, तो आज ऐसा क्या मुख्तलिफ हो गया है कि जी वो आज डील करना चाहते हैं। बट इसके साथ साथ इसके साथ साथ गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस कौम के वो लीडर हैं जिन्होंने इस मुल्क की डिफेंस को इम्प्रेग्नेबल बनाया है, जिन्होंने इस मुल्क को एटॉमिक ब्लास्ट दिया है, न्यूक्लियर बॉम्ब दिया है, उन्होंने उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत भी जानती है, बसरा साहब भी जानते हैं कि मियां साहब का एक कॉरोनरी कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है जिसके पीछे आप जानती हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जहाँ के बाहर लंदन से ऑपरेट भी करवाया था। उनका सारा मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड लंदन के अंदर उनके डॉक्टर के पास मौजूद है। हम इनसे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बेस्ट से बेस्ट मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करेंगे और अगर उसके अंदर कोई कमी रह गई उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर और मेरे भाई बसरा साहब की पार्टी के ऊपर, नई पार्टी के ऊपर होगी। नहीं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर नवाज शरीफ साहब। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और सेहत के मामले को लेकर किसी की भी हो, हमें जो है किसी किस्म के नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहिए। तो फिर आप चाहेंगे कि ऐसा मौका हो कि वो लंदन जाके अपना जो जहाँ पे उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे वो इलाज मौजा करा सके। बेस्ट से बेस्ट इलाज होना उनके लिए बिल्कुल नहीं जरूरी है, इस मुल्क के लिए एसेट है, उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट इलाज फैमिली बेहतर समझती है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना क्योंकि वो जो पीपल्स पार्टी कह रही है ना डील हो गई, ऐसे इलाज के लिए जाएंगे फिर अब जेल नहीं जाएंगे, अब बाहर जाएंगे, तो मैं उसके ताने बाने जोड़ रही हूँ ना। डील किससे हो गई? यही तो मैं बता रही हूँ कि खबरें कौन निकाल रहा है, किससे डील हो गई, कौन निकाल रहा है? बता रहे हैं इनके साथ बड़ी आपकी दोस्ती है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी पीपल्स पार्टी ने कहा है। अब मैं जवाब देता हूं, ये अफवाहें कहां से निकल रही हैं? पहली बात तो ये है कि जो बात आपने कही बहुत अच्छी कही। अगर मियां साहब बीमार हैं, क्योंकि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे, क्योंकि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं है। वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। गुजारिश अब ये है बिनेश, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ जेल काटें क्यों? वो बेचारे नहीं काटेंगे जेल,
ना ट्रैक रिकॉर्ड उनका माजी का है, ना उन्होंने कभी जेल काटी है। मुझे अली भाई तो बहुत मासूम है, उस वक्त रात के कोई 2-3 बजे हुए थे, अली भाई भी सोए हुए थे, परवेज मलिक साहब भी सोए हुए थे, पूरा पाकिस्तान सोया हुआ था। देखे ना रिकॉर्ड क्या है, माजी में रातों रात मियाँ साहब ने डील की, नौकर साथ लिए, संदूक साथ लिए, वो खाने पकाने वाले भी, वो पता नहीं हरीसा बनाने वाले, वो जितने मुलाजिम सारे साथ लेके जद्दा चले गए और खाना काबा में बैठ के कहते रहे कि मेरी कोई डील नहीं हुई। बाद में कहा 5 साल की हुई, फिर कहा 10 साल की हुई। अब मुझे बात बताइए, जिस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ये हो उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो बसरा साहब मैं आपको मुकम्मल करने का मौका दूंगी। बसरा साहब, आप अभी ये कह रहे हैं, मैं जरा समझाने के लिए रिपीट कर दूं, समंदर को कूजे में बंद कर दूं, कि शौकत बसरा साहब ने सेनेटर रुबीना साहिबा, अली परवेज साहब और तमाम ऑडियंस से अभी एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब इतने पावरलेस प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो 1999 में हुआ इस दफा वो फिर होने जा रहा है और वो होने देंगे। आपने ये आपके अल्फाज हैं जो आप अदा कर रही हैं, सर अभी आपने यही कहा, 4 साल के थे, सुबह उठे, नवाज शरीफ साहब चले गए। वो थी मुशर्रफ के साथ डील। अब हमारी तरफ आ जाए, पहली बात तो ये यकीन रखें आप कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक लूटा हुआ माल वापस नहीं करेंगे कोई डायलॉग नहीं होगा। हाँ, एक कानून मौजूद है, फिर मैं कह रहा हूं मैं वकील हूं, सुन ले कानून मौजूद है प्ली बारगेन का। नैब के पास चले जाएं, उनको माल वापस कर दें। बात मुकम्मल नहीं, ऐसे नहीं, मुझे सर नैब तो कुछ सर नैब कुछ नहीं साबित कर सका। क्या एक में बेल हो गई, दूसरी में होने वाली है। कहां नैब ने साबित किया? कहां लिखा है नैब ने? 7 साल किस बात में सजा हुई है? नैब की किस में हुई है जिसमें कहा कि लूटमार की है, करप्शन की है? मुझे मुकम्मल कर लेने बाद। अब मैं आपको बात बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे बात तो करने दे। ऐसे नहीं, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दे। अली भाई मुझे बात मुकम्मल करने दे। बिनिश मुझे बात बताइए सर, अंदाजा ये करें, जो लोग 40 साल यहाँ पे हुक्मरान रहे वो कहते हैं कि हमें लंदन में हमने जाके इलाज करवाना है। ये नवाज शरीफ के वाले साहब जो थे, ये नवाज शरीफ ट्रस्ट अस्पताल बनाया था, वो किस लिए बनाया था? इसका मतलब है कि ये कीड़े मकोड़ों के लिए अस्पताल है। और दूसरी बात मुझे बताइए, और सुनिए बात, जो आज रिजल्ट आया है, दिल में कोई दिल को प्रॉब्लम नहीं है, दिल को बात ये लगी हुई है कि लूटा हुआ माल वापस करना पड़ेगा। और ये मियां साहब की नीयत में फतूर है, सेहत में कोई फतूर नहीं है। महमूद अयाज साहब ने बताया क्या है खबर, क्या है मेडिकल बोर्ड की ये आई है कि ही इज कंप्लीटली ऑलराइट, ही इज कंप्लीटली ऑलराइट। मुझे बताइए, फिर ऐसे करते हैं कि जेलों के अंदर 99% लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनके गुर्दों में पथरी है। इसका मतलब है कि आपको लंदन भेज दें? लंदन में आपका इलाज बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लोग हुकूमत कर रही है तो यहाँ पे करें, माल कमाना है तो जाकर लंदन कमाएं, इलाज कराना तो लंदन कराएं। ये वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर डॉक्टर बसरा साहब ने माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के ऊपर तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो हम पहले उस हेल्थ के सर्टिफिकेट को डाउट डिस्कस कर लें, या जो इन्होंने अल अजीजिया केस के वर्डिक्ट की पहले बात की थी उसको डिस्कस कर लें। आप ये बता दें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि माशाल्लाह प्रोग्राम तो बसरा साहब वन वे करना चाहते हैं, उसके बाद कोई और बात होगी। अच्छा, अल अजीजिया केस के जिस फैसले के ऊपर ये बार बार रिलाई कर रहे हैं, उस केस के फैसले में क्या लिखा है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को ये रिमिटेंसेस हुसैन नवाज साहब की इस हिल मेटल कंपनी से आई हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी मियां नवाज शरीफ साहब की, ये फैसला है। अगर आप इस फैसले को आगे लेके कैरी करें तो माशाल्लाह जो 50 लाख पाकिस्तानी जो बाहर की दुनिया में काम कर रहा है और अपने यहाँ पे फैमिलीज को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, उन सारे खानदानों को भी आपको पकड़ के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि वो भी इनडायरेक्टली सारे ओनर्स होंगे उन एसेट्स के, उन डिक्लेरेशंस के जो उनके जो पैसे भेजने वाले उनको भेज रहे होंगे। तो काइंडली डॉक्टर साहब को खबर एक मैंने भी माशाल्लाह अब वकील का कोट मत पहने, खबर चोरी मनूर साहब ने दी है कि मैंने भी देनी है अभी खबर आपको, अब वकील वाला कोट मत पहने। अब जहां तक आपने बात की कि जी उनका इलाज क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बिनेश उसमें बात यह है कि जब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आपका यहाँ पे एक आपका पास्ट में हुआ हो तो बड़ा जरूरी होता है कि मेडिकल हिस्ट्री आपके उस डॉक्टर के पास अवेलेबल हो। वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनकी लंदन के अंदर हार्ले स्ट्रीट के ऊपर मौजूद है। जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, बसरा साहब यहाँ पे चले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जाके 200 बेड की स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी क्रिएट हुई हुई है, वो जाके देखें, वो भी मगर इनकी बदनीयती सर्विसेज हॉस्पिटल लेके जाएंगे
दिल के इलाज के लिए। 7 वाला अस्पताल जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, क्योंकि वहां पे जब मीडिया खड़ी होगी और वो अस्पताल दिखाएगी तो इनको केपीके के खंडर याद आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे। पॉइंट नोटेड। मुझे एक ब्रेक लेना है और मुझे सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा की तरफ जाना है। कानूनी बैटल अभी तक जारी है और जब तक फाइनली सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से फैसला नहीं देती, बेनिफिट ऑफ डाउट अपनी जगह पर रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग कहां थी और आज कहां खड़ी है। इसके ऊपर भी बसरा साहब से एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। एक ब्रेक, विल बी बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक अगेन टू सीधी बात। बीनर सलीम के साथ अली परवेज मलिक, शौकत बसरा साहब एंड सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, अच्छा स्टॉप कंफ्यूजिंग मी, लाइक आई जस्ट गॉट के, जब शायद मैंने गलत नाम ले लिया। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सिचुएशन ये है कि जो नया पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नए नए मंसूबे लॉन्च कर रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम उन मंसूबों को गौर से देखते हैं या जब उनका नाम देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, या बल्कि टेलीविजन पर चल भी रहे होंगे, तो हम देखते हैं कि ये जो मंसूबे हैं उनकी लिस्ट बढ़ती चली जाती है और पता चलता है कि इसी किस्म का कोई मंसूबा जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में शरीफ बरदरान ने इंट्रोड्यूस कराया है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ कार्ड। अब क्योंकि बेसिकली योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस कराए थे हेल्थ कार्ड्स, लेकिन उसका इनिशिएटिव, वो जो फंडा, वो जो आइडिया है वो शहबाज शरीफ साहब का था। और फिर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने उसको इन्हेंस किया। अब हमारे पाकिस्तान में सियासत में इतनी वज़ादारी तो नहीं है, और ग्रेट अपॉलॉजीज टू ऑल ऑफ यू, इतनी वज़ादारी तो नहीं है कि अगर किसी की चीज़, जैसे हमारे प्रोफेशन में होता है ना, किसी को कॉपी मार लोगे प्लेजरिज्म हो जाएगी, मतलब हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। लेकिन सियासत के अंदर इतनी वज़ादारी है नहीं कि इमरान खान साहब कल अनाउंस ही कर देते कि भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये इंट्रोड्यूस किया था, बीच में सियासत डाल देते, अच्छा नहीं किया था, अब मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। मतलब ये भी नहीं कह रहे और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। और इसी के ऊपर शौकत बसरा साहब और इन जैसे जितने मेरे भाई दोस्त हैं वो खुश हुए फिरते हैं कि देखें जी हमारे लीडर ने कितना अच्छा काम कर दिया। आप जरा इनको समझाएं कि ये जो कर रहे हैं ये हो चुका, नया क्या है इसमें। बस जवाब की तो जरूरत ही नहीं है, आपने सारा एक सवाल भी कर लिया। बिल्कुल, आप बिनेश ठीक बात कर रही हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक चीज़ होती है और वो मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ी एथिकल चीज़ है और ये पाकिस्तान में इसका फुकदान है। सिर्फ हमारी सियासी नज़रिए से भी हट के आप देखें तो आप देखेंगे अभी ये गर्मी शुरू होगी तो जो ओरिजिनल लॉन है उसके बड़े वो कहेंगे नंबर 1 इसका जो है ना कॉपी इतने की है, नंबर 2 इसकी इतने की है। तो ये एक नेशनल मेरे ख्याल में मसला है, इसको हमें देखना चाहिए कि ये जो किसी की कॉपी करना और फिर धड़ल्ले से करना और फिर उसको इसका मैं समझती हूँ जो लॉन बनाने वाले हैं कम से कम जो कॉपी करते हैं वो कहते हैं फलां ब्रांड का जो है ना ये वो नकल है ना, तो इतनी तो बंदे में होनी चाहिए हिम्मत कि बता दे कि जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो ये सेहत कार्ड का जो तरीक़ाकार है ये कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं रहा है, चाहे जिसने भी किया हो, क्योंकि बजाय आप अस्पतालों को बेहतर बनाने के और बेसिक फैसिलिटीज़ बेहतर बनाने के, ये जब आप शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए जाते हैं तो वो कोई रिलीफ नहीं है। और ये भी मैंने तो खैबर पख्तूनख्वा में देखा है कि उसमें इसकी वजह से जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि प्राइवेट जो अस्पताल थे उनको फंडिंग दी गई इन्हीं सेहत कार्डों के अंदर, वो अस्पताल जो थे, और जहां मरीज चला जाता है तो फिर बहुत महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पताल उनके कर लेते हैं। और जो हमारे अपने खैराती अस्पताल हैं जिसको हम सरकारी अस्पताल कहते हैं, उनकी फंडिंग डाइवर्ट की गई इस सेहत के इंसाफ के प्रोग्राम की तरफ, जिसकी वजह से हमारे अस्पतालों की हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई, क्योंकि उन्हीं के फंड्स डाइवर्ट किए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे तो हुकूमत के पास है नहीं, वही पैसे हैं एक खास जो एक रखे जाते हैं एक सेहत के लिए, उसी में से अगर काट लेंगे आप और जो सरकारी अस्पतालों को कमजोर करेंगे तो फिर ये सेहत का कार्ड आप कितने लोगों को देंगे। तो बेहतर है, इससे बेहतर है कि आप अस्पतालों की हालत ठीक करें ताकि जो मरीज है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है कार्ड है या नहीं है उसको एक तरह की सहूलत मिल सके। वैलिड पॉइंट। अली आप तो खुश होंगे ना, एक तो पहले रेटिंग आपके ज़माने के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग थी वो B थी, इनके ज़माने में B- हो गई है, और एक और प्रोजेक्ट है आपके टाइम का जिसको ये इंडोर्स कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। देखें बिल्कुल ठीक कहा। अब ये जो इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट्स और डीमेरिट्स के अंदर जाए बगैर
जो सेनेटर साहिबा ने बेसिक बात की है वो है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की। आप किसी का आइडिया इस्तेमाल करें, उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट भी उसको देने का हौसला होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने माशाल्लाह बार बार दिखाया है कि जंगला बस का पेशावर में जाके खड्डे खोद दिए और आज तक वो खड्डे उसी तरह मौजूद हैं। इसके अलावा सियालकोट में जाके कॉलेज का इफ्तिताह किया तो फट्टी बदल के इन्होंने अपना फट्टी लगा दी। इनको गुजारिश मैं सिर्फ यही करूंगा कि ऑनेस्टी तो शायद इनके पास आए ना, पर काइंडली मेरे हल्के में भी जरूर है, वहां पे भी 3-4 प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए हैं, वहां पे बसरा साहब आके अपनी फट्टी लगाएं और वो प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट कर दें ताकि लोगों का काम हो जाए। अब आपने जो रेटिंग एजेंसी की बात की है उसके अंदर बेसिक इशू ये है कि बिनेश इन्होंने मांगे दांगे के पैसे लेके अपने दोस्तों को मुश्किल में डाल के इन्होंने अपने एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लिया है। बट एजेंसीज एंड मार्केट्स आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम जो है 6 महीने के बाद जाके आगे खड़ी हो जाएगी। इसीलिए रेटिंग एजेंसीज जो आगे 6 महीने में प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है और इनका एक और